नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज से हम MS एक्सेस की शुरुआत करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे MS एक्सेस के कुछ बेसिक, और कल से हम MS एक्सेस को आगे सीखना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि MS एक्सेस किस काम में आता है। ये भी एक ऑफिस पैकेज के साथ में आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते हैं क्योंकि जब आप MS एक्सेस को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ फीडिंग करने के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है नॉर्मली। लेकिन जो एक्सेस है वो एक बहुत बढ़िया डेटा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर देता है आपके लिए। जो मूलभूत डेटा हम स्टोरेज करते हैं, कहीं से भी लेते हैं, उसको फीड करने के लिए एक्सेस से बेटर सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्सेस जानते हैं तो आप एक बहुत बढ़िया डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेस का बेसिक। तो चलिए सबसे पहले एक्सेस का बेसिक जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्सेस 2007, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट दिखाई देंगे, यहाँ पर न्यू ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पर ओपन रिसेंट डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप एक्सेस में कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो वो फाइल नहीं होती है, उसे डेटाबेस कहते हैं। जैसे कि एक्सेल में स्प्रेडशीट कहते हैं और MS वर्ड में उसको फाइल बोला जाता है, डॉक्यूमेंट बोला जाता है। इसी तरीके से एक्सेस में उसको डेटाबेस बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी नई फाइल अगर बनाएंगे तो उसे डेटाबेस कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको नई फाइल बनाने के लिए ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डेटाबेस। तो इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल नेम का। तो जो भी फाइल नेम आप अपने डेटाबेस को देना चाहते हैं वहाँ को एक नाम दे दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर दे देते हैं MBG। तो ये जो फाइल है ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगी। अगर आप कहीं और इसे सेव करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर के आइकन पर क्लिक कीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, ओके कर दीजिए और इसे क्रिएट कर दीजिए। जब आप इसे क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। ये जो व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं डाटा शीट व्यू। तो ये जो व्यू है वो डेटा शीट व्यू है। इसके अलावा एक व्यू हमें और यहाँ पर दिखाई देता है, वो है डिज़ाइन व्यू। अगर आपने एक्सेल में काम किया हो तो सेम ये जो व्यू है ये एक्सेल की तरह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और एक्सेल में भी काम करते हैं, हम टेबल बनाते हैं, और जब हम डेटा फीड करेंगे, डेटा की एंट्री करेंगे तो भी हम वहाँ पर टेबल में ही करेंगे। जो टेबल है वो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का, डेटा को एंटर करने का। तो आप यहाँ भी एक्सेस में भी आप डेटा को टेबल में ही एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने अभी खोला हुआ है डेटा शीट व्यू। इस व्यू को आप चले जाइए डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू सबसे बेटर होता है किसी भी टेबल को या फॉर्म को बनाने के लिए। जब आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा टेबल नेम। तो हम जो टेबल बना रहे हैं, हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे, आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी टेबल में आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप किस चीज़ का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं एक ऑफिस का डेटा कलेक्ट। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं ऑफिस डाटा, और इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पे ओके करेंगे तो जो ऑफिस डेटा की टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे हम एक्सेल में कॉलम बनाते थे तो यहाँ पे भी हम कॉलम ही बनाएंगे और कॉलम और रोज़ में डेटा को फीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कॉलम्स को कहते हैं फील्ड, और जो डेटा आप एंटर करेंगे उसे हम कहते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड। तो ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि आपको यहाँ पर फील्ड बनाने हैं टेबल के लिए, जैसे अब आप एक्सेल में बनाते थे, ऊपर डेटा का हेडर जो टाइप करते थे वो यहाँ पर फील्ड नेम है, और यहाँ पर आप इन फील्ड्स में जो डेटा एंटर करेंगे उसे हम बोलेंगे रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जो फील्ड नेम है यहाँ पर आप देखेंगे चाबी बन गई है। तो यहाँ पर हमें जो फील्ड दिया गया है सबसे पहले वो दे दिया गया है ID, और उसके सामने हमें जो डेटा टाइप है यानी कि जो ID है वो किस प्रकार की होगी। आपको पता होगा एक्सेस में हम हर सेल को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट उसकी चेंज कर देते थे। कहीं पे नंबर फॉर्मेट आ जाता था, कहीं पे डेट फॉर्मेट आ जाता था, कहीं पर करेंसी फॉर्मेटिंग होती थी, कहीं पे नंबर फॉर्मेटिंग होती थी। वो उसी हिसाब से एक्सेस में भी यहाँ पर हर फील्ड का अलग अलग फॉर्मेट होगा। यानी आप अगर इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस और नो है, हाइपर लिंक है, अटैचमेंट है और लुकअप विजार्ड है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो ID का मतलब ये है कि ये आपकी सबसे पहला ID नंबर जो भी सीरीज़ के साथ में चलता जाएगा, यानी कि अब आप एक डेटा एंटर करेंगे उसके बाद में ये जो ID हमने यहाँ पर ऑटो नंबर दी है ये अपने आप उस नंबर को बढ़ाता जाएगा। तो देख लेते हैं ये कैसे करता है। यहाँ पर हम सेकेंड जो फील्ड है उसको नाम दे देते हैं नेम। मानिए हमें एक ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटा यहाँ पर फीड करना है, और जो नेम वाला डेटा है वो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इतना करने के बाद हम इसे देख लेते हैं कि ये जो डेटा है वो डेटा शीट में किस तरीके से एंटर होगा। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं डेटा शीट व्यू पर।
इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो एक फील्ड है वो जनरेट हो गया है नेम का, और आईडी यहाँ पर आ गई। हम जैसे ही यहाँ पर नाम डालेंगे, आप देखिए हमने जैसे ही नाम डाला तो यहाँ पर आईडी अपने आप जनरेट होकर आ गई एक। आप जैसे ही टैब या एंटर का बटन दबाएंगे और नया नाम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेस द्वारा उसे एक नई आईडी यहाँ पर दे दी जाएगी। अब देखते हैं कि दोबारा हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू पर और यहाँ पर एक नया फील्ड जनरेट करके देखते हैं। नेम के बाद हम डाल देते हैं लास्ट नेम, और इसको भी डेटा टाइप दे देते हैं टेक्स्ट। इसके बाद डाल देते हैं यहाँ पर एड्रेस, और एड्रेस को भी हम यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट, और इसके बाद में डालते हैं हम सिटी, और सिटी को भी यहाँ पर हम दे देते हैं टेक्स्ट। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर को हम यहाँ पर लेंगे नंबर फॉर्मेट में। ये देखिए हमने यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में फ़ोन नंबर को ले लिया। इसके बाद में ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को आप लेंगे यहाँ पर हाइपरलिंक फॉर्मेट में, यानी जब आप ईमेल आईडी को फीड करेंगे तो उस पर क्लिक करके आप सीधे उसको मेल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है उसके लिए आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जो फील्ड हैं वो यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। अब कुल मिलाकर आपने 7 फील्ड यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेव, और दोबारा हम जाते हैं डेटा शीट व्यू में। आप देखेंगे वो 7 फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। लास्ट नेम डाल देते हैं यहाँ पर, एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पर सिटी का ऑप्शन आ गया तो यहाँ पर भी सिटी दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, इसके बाद में ईमेल आईडी डाल देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर की है तो वो अपने आप हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो गई है और वहाँ पर मेल टू का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधे सीधे इस व्यक्ति को या सीधे सीधे इस ईमेल आईडी पर मेल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेल करने के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ पर आपका जो भी आप उसको भेजना चाहते हैं उसको डालेंगे और यहाँ से आप मेल कर देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर हमें डिज़ाइन व्यू में दिए गए हैं। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर डालेंगे फ़ोटो, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोटो के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अटैचमेंट का। तो यहाँ पर आप कोई फ़ोटो या कोई फाइल भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सिटी में आप चाहते हैं कि बार बार आपको एक ही सिटी फीड ना करनी पड़े। मानिए 10 लोग आगरा में रहते हैं तो आपको बार बार आगरा टाइप ना करना पड़े, तो आपको यहाँ पर दिए गए हैं कई सारे ऑप्शन। जैसे ये ऑप्शन है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे आगरा लिख सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग आगरा में रहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जैसे आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिटी के लिए आगरा रखेंगे तो और अगला डेटा आप यहाँ से फीड करेंगे तो आप देखेंगे कि आगरा बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। आप अगली एंट्री जैसे ही करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर अगली एंट्री की तो आगरा यहाँ पर आ गया और अगली एंट्री में भी यहाँ पर अपने आप आगरा आ गया। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप अपने शीट के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, आप चाहते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाए तो उसके लिए आप टेक्स्ट के बजाय यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए लुकअप विजार्ड को। तो और लुकअप विजार्ड में ये सेकंड ऑप्शन है, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, इस पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पर उन सभी शहरों के नाम टाइप कर दीजिए जितने भी शहर आप यहाँ पर चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके टाइप कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये जो 3 शहर हैं हमने यहाँ पर इनको टाइप किया है। इसके बाद इसे नेक्स्ट करते हैं और हम इसे नाम दे देते हैं सिटी का। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है अलाउ मल्टीपल वैल्यू। तो अगर आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा शहरों में रह रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ दीजिए, एक के लिए एक वैल्यू काफ़ी होती है और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। अब दोबारा से आप जाइए डेटा शीट व्यू में। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप डाउन मेन्यू का, यानी आप एक साथ जो है कोई भी शहर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। अब हम अटैचमेंट लगा के देख लेते हैं कि हमारा अटैचमेंट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर अटैचमेंट के आइकन पर डबल क्लिक कीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर अटैचमेंट्स के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगा।
यहाँ से आप इसको ऐड कराइए और कोई भी पिक्चर यहाँ से आप किसी की फ़ोटो आपको डालना हो एम्प्लॉयज़ का किसी का भी, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओपन कर दीजिए। तो यहाँ से ऐड करा दीजिए तो आप देखेंगे कि इस रिकॉर्ड के सामने यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो अटैच हो गया है। अब यहाँ पर आप सभी रिकॉर्ड्स को एक एक करके चला के देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च करने का भी ऑप्शन दिया गया है। और अगली वीडियो में थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, हम सीखेंगे कि फॉर्म जनरेट कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।